के रात खाने पीने के हम लोग का कुछ भी नहीं है। माई बहनी कैसे करके हम लोग का खाना बना के सब लोग देते हैं। तो नाम क्या है? गायत्री दीदी। तो पहले तार से मेरा पढ़ाई चल गया, इसमें मेरा अनाज कागज और पैसे रखते थे, गाना गुड़िया सब हम सब करके मारते थे। हमारा लगता रोटी चना जो कुछ भी था कुछ भी बचा नहीं है, मतलब सिर्फ सही बचा और कुछ भी हम लोग के पास नहीं है। सब कुछ जल कर खाक हो चुका है। ये इनके जो कागज हैं, दस्तावेज हैं बच्चों की किताब पढ़ने लिखने के, और इनके जो देख रहे हैं आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब कुछ जो है ये जल चुका है। इनका नाम उमेश शाह है। मैं आपको खुलेआम एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी मुखिया और सरपंच आप लोग गांव में हैं, 12,000 रुपये शौचालय के नाम पर 2,000 रुपये देने के बाद शौचालय पास हो रहा है। घर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिया जाता है 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपये घूस लिया जा रहा है। तो जनप्रतिनिधि अगर आप हैं और गरीबों के साथ अगर इस तरह का किया जा रहा है तो आप कहाँ हैं? आप क्या काम कर रहे हैं? आप अपने कर्तव्य का निर्वहन किस तरह से कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं विनय पुरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय योद्धा न्यूज़। गर्मियों का सीजन आ चुका है और इसी बीच ये सिर्फ एक क्षेत्रीय न्यूज़ नहीं है, बल्कि पूरे भारत में जहां भी खेती होती है या जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है या जो बिजली के तार हैं उनकी हालत जो है वो चरमरा गई है, वहां पर इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही। घटना क्या हो रही है? पिछले 6 से 7 दिनों में 8 से 10 आग लगी की घटनाएं केवल सिवान जिला में हुई। आप आंदर की बात करें, हसनपुरा की बात करें, और अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ खैरा गांव में, इंग्लिश पंचायत में, खैरा गांव में, प्रखंड मैरवा प्रखंड में ये पड़ता है। और आप पीछे जो देख रहे हैं नज़ारा, ये आप यहाँ से दिखाइए इनको, ये बिजली का तार जो है यहाँ से कनेक्शन बिजली का तार का था, और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये तार है, ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहाँ पर जो है पूरा जो आप ये एरिया देख रहे हैं, ये पूरा झोपड़ी था यहाँ पर, आपका झोपड़ी था यहाँ पूरा, ये पूरा एरिया जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से इसमें आग लग गई। ये घटना परसों की है जी, परसों की लगभग 10:15 सुबह जी दिन। तो चूंकि दिन में ये घटना हुई, काफ़ी लोग जमा हो गए और ग्रामीणों ने मिलकर इनको सहयोग किया आग बुझाने में। हालांकि शॉर्ट सर्किट से लगी आग में पानी फेंकना भी जो है बड़ी मुश्किल वाली बात है, क्योंकि उसमें करंट लगने का खतरा रहता है। जो लोग सहयोग करने जाएं वो भी मौत को गले लगा सकते हैं। तो इस तरह की जो बिजली विभाग की आप लापरवाही कहें या जो तारों की जिस तरह से व्यवस्था है, जो नंगे तार हैं जिनमें किसी तरह की कोटिंग नहीं की गई है, इससे जो है दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरी, अभी आप देखें तो खेतों के बीच से जहां फसल लगी है वहां से ट्रांसफार्मर और तार का कनेक्शन जो है पोल गाड़ कर खेतों के बीचों बीच ले जाया जा रहा है। तो ये इसको अगर इस तरह से देखा जाए तो अगर सड़क जो रास्ता बना हुआ है, सड़क के किनारे अगर आप पोल गाड़ कर ले जाते हैं, बिजली विभाग अगर ऐसा करता है तो शायद उनको तार ज़्यादा लगाना पड़ता है। दूरी कम करने के लिए शॉर्टकट मारते हैं और खेतों के बीच से तार का कनेक्शन जोड़ते हैं, जिससे कि फसल में आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट होने पर, और कई बीघा फसल का नुकसान हर साल होता है। आप यहाँ जो देख रहे हैं स्थिति, आप आगे आइए और इनको दिखाइए किस तरह जो है ये पब्लिक झोपड़ी जो है, यहाँ एक तिनका नहीं बचा है, एक तिनका यहाँ नहीं बचा है, पूरा जल चुका है, कागज पत्र सब पूरा जल चुका है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ एक खाना बनाते थे आगे, ये आप घर देख रहे हैं, झोपड़ी नुमा जो घर है, आप देखिए ये हालत आप देखिए किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। आग लगी के बाद ये किस तरह से यहाँ गुजारा कर रहे हैं। ये इनका घर है, इनको कोई आवास भी अभी तक नहीं मिला है। ये आप घर की स्थिति देख रहे हैं, सब कुछ जल कर खाक हो चुका है। ये इनके जो कागज हैं, दस्तावेज हैं बच्चों के किताब पढ़ने लिखने के, और इनके जो देख रहे हैं आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब कुछ जो है ये जल चुका है। इनका नाम उमेश शाह है। आप बताइए चाची, आप बताइए, आप बताइए क्या कैसे घटना हुई, क्या नुकसान का नुकसान भइल बा? हमारे वो बिजली के तार से नुकसान हुआ है, और ये अनाज पानी सब, और ये गाना वाना रख ले रही, लोन उठा के पैसा रख ले रही, जो घर बनाओ खातिर कुछ उठा गिरा के कि अपन रहे के व्यवस्था करी, सब वो जल के राख हो गई। सब हमें 2 बीमा के कागज है वो सब जल के राख, सब जल के राख, खाने पीने के हम लोग का कुछ भी नहीं है।
आए माई बहनी कैसे कर के हम लोग खाना बना के सब लोग देते हैं। आपका नाम क्या होता है? गायत्री देवी। गायत्री देवी। ये उमेश शाह जी हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। ये इस घटना के बारे में बताएंगे और जो भी यहाँ क्षति नुकसान हुई है उसके बारे में अपनी जुबान से ये बताएंगे कि किस तरह ये घटना हुई है और क्या क्या इनको नुकसान हुआ है। और ये भी बताइएगा कितने का लगभग संपत्ति आपका जल चुका है। देखिए, सबसे पहले तार से मेरा पलानी पूरा जल गया है। उसमें मेरा अनाज, कागज और नगद पैसे रखे थे, गाना गुड़िया सब हम लोग सब जल के राख हो गया है। कपड़ा लत्ता, चौकी, बिछाना, जो कुछ भी था कुछ भी बचा नहीं है। मतलब समझिए सिर्फ हम लोग का शरीर बचा और कुछ भी हम लोग के पास नहीं है। प्रशासन से मांग कर रहे हैं किसी भी तरह हमारे घर के लिए हमारा व्यवस्था कर दें। बाकी जो है हम दिहाड़ी मजदूरी करके अपने आप को सही कर लेंगे। बस मेरे घर के लिए इतना प्रशासन से आग्रह है, विनती करते हैं कि हमारी बात सुनकर हमारे घर के लिए कोई व्यवस्था करें। तो प्रशासन से इनका मांग है। ये आपके लड़के हैं जी। हाँ, बताइए बाबू किस तरह से घटना हुआ है? घटना जब हुआ उस टाइम हम नहीं थे आप। अच्छा ठीक है। तो गांव के लोग जो हैं इन्होंने सब ने अपने सहयोग से आग को बुझाने में इनकी मदद की है और जिससे कि आग पर काबू पाया जा सका। अग्निशमन की गाड़ी कितने देर के बाद आई ये बताइए। अभी सर जब गांव के सारे लोग आग पर काबू पाए उसके बाद आधे घंटे के बाद गाड़ी आया। तब तक तो सब मतलब कुछ कंट्रोल हो ये गया था। बताइए कि जब आग लगी और गाड़ी आया उसमें कितनी देरी हुई? कितने देर आग लगने से लेकर? आग लगने से उनको आने तक आधा घंटा का समय लगा है। आधा घंटे के बाद गाड़ी आया है। जब तक गांव के सारे लोग बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सभी लोग के सहयोग से आपके काबू पाया। अग्निशमन की गाड़ी कहाँ से आई थी? ये तो मैरवा से शायद आए थे। अब तो हमको पता भी नहीं है, हम तो अपने उलझन में थे इधर। 10 मिनट के बाद हाँ, उसके बाद आग बुझाने के बाद हमसे कंप्लेन सब लिखवाए हैं, सब लिखवा के अपने से ले गए। क्या कर रहे हैं? गाड़ी कितने देर में आई है? जब फोन किया गया था ना यहाँ से तब 10 मिनट के बाद राइट 10 मिनट में मैरवा से यहाँ चली। मैरवा से आई। मैरवा से आई। भीड़ के कारण मैरवा से 10 मिनट पर यहाँ पहुँच गए। इधर क्या नाम हो आपका? आर्यन। अच्छा, आइए इधर आपको दिखाते हैं कि कुछ फसल भी जो है ये पूरा दिखाते हुए आइए कितना नुकसान हुआ है। यहाँ आप देखेंगे तो लगभग जो है 2 कट्ठा 1.5 से 2 कट्ठा जमीन जो फसल ये इन्हीं का खेत है। ये जो गेहूं का फसल यहाँ पर था ये पूरी तरह से जल चुका है। आप नीचे दिखाइए राख हो चुका है अनाज के। ये आप देख सकते हैं किस तरह से घरों में जो है इनको गंभीर हुई है और चूंकि गरीब हैं इनके पास अपना जीवन यापन करने के लिए इनके पास कोई दूसरी व्यवस्था कोई सुविधा नहीं है। ये दिखाइए पूरा दृश्य दिखाइए इधर कवरेज पूरा दिखाइए। हेलो दिखाइए दुर्गेश भैया। आइए इधर आ जाइए आगे ऊपर आ जाइए। आइए इधर आइए। क्या कर रहे हैं? दो 3 मोबाइल से तो सारा कागज पत्तर कर रखा। अच्छा लोन उठाई थी किस चीज़ की? अरे घर बनाने के लिए लोन रहा। कौन सी खातिर लोन रहा? लोन बैंक से जो समूह वाला लोन चलता है ना वही चाहिए। अच्छा आइए सामने आइए। देखिए जनहित में बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे आग लगी घटना के बाद गांव के लोगों को या ग्रामीणों को जानकारी नहीं होती है। आप अपने अधिकार भी मांग नहीं पाते हैं क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती। इस तरह की आग लगी की घटना में अगर बिजली के तार से शॉर्ट सर्किट से आग लगती है तो आपको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। ये बिजली विभाग द्वारा दिया जाता है। ये 2018 में बिजली विभाग जो आयोग है उसके द्वारा इसमें एक नियम एक कानून बनाया गया है जिसमें अगर इस तरह की आग लगी से किसी की मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए तक मुआवजा मिलता है। अगर 50 से 60% शरीर में कहीं आदमी का अपंग हो जाता है, जल जाता है, जलने के कारण तो उसे 2 लाख रुपए मुआवजा मिलता है। किसी तरह की अलग तरह की और थोड़ी कम गंभीर रूप से आदमी अगर घायल होता है तो उनको 60,000 रुपये मुआवजा का प्रावधान बनता है। और आपने इनको देखा जैसे इनके मवेशी भी हैं जैसे बकरी वगैरह, तो गाय भैंस इस तरह के बड़े मवेशी के ऊपर कम से कम 30,000 रुपये का मुआवजा बनता है। और
बकरी भेड़ वगैरह के ऊपर 3,000 रुपये का मुआवजा बनता है। ये सरकारी प्रावधान है, ये नियम है। तो अगर ऐसी आगलगी होती है तो आप चुप मत बैठिए, आप अपने अधिकार को मांगने के लिए ब्लॉक पर पहुंचिए, संबंधित विभाग पर जाइए, बिजली विभाग पर जाइए, वहाँ के एसडीओ का आवेदन दीजिए। अगर ये नहीं सुनते हैं तो आपके लिए उपभोक्ता न्यायालय खुला हुआ है, जहाँ जाकर आप अपना मांग जो है उसको उठा सकते हैं। कोर्ट द्वारा भी इसको जो है आप पा सकते हैं। हाल ही में अभी तेलंगाना में 13 फरवरी को एक व्यक्ति का घर शॉर्ट सर्किट से जल गया, जिनको बिजली विभाग द्वारा न्यायालय के ऑर्डर से 12,40,000 रुपये मुआवजा मिला है। अन्य भी कई तरह के इस तरह के जो केस हैं 1,20,000, 2 लाख, 5 लाख इस तरह के मुआवजे मिलते आए हैं। तो अपने अधिकार को जो है आप मांगना सीखिए। इस तरह के हादसे अगर होते हैं तो पहले तो अपनी जान की रक्षा कीजिए। माल की अगर जल भी जाए तो पहले जान आपका बचना चाहिए, जान की रक्षा कीजिए। और दूसरी बात, शॉर्ट सर्किट के मामले में, बिजली से आग लगने के मामले में बहुत ध्यान रखें कि अगर आप पानी फेंक रहे हैं या इस तरह का कोई काम कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आप भी करंट की चपेट में आ सकते हैं, आग से आप झुलस सकते हैं। सबसे पहले जो है मेन लाइन बिजली विभाग को फ़ोन करके उसको काट दी जानी चाहिए। उसके बाद पानी वगैरह आप आग बुझाने का प्रयास कर सकते हैं। अग्निशमन को जितनी जल्दी हो सके खबर उनको दे सकते हैं। तो जो अधिकार हैं उनको आप अपने से न हटें। और उमेश जी ये एक दिहाड़ी मजदूर बहुत है और बहुत लोगों की मदद की है। हम लोग प्रयास करेंगे कि इनके अधिकार हैं जो आवेदन है उसको जो है संबंधित विभाग में देकर इनका मदद किया जाए। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर इनको एक घर मिल जाए तो इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी बात, अभी मैं बात इनसे कर रहा था, इन्होंने बताया, मैं आपको खुलेआम एक बात बताना चाहता हूँ। जितने भी मुखिया और सरपंच आप लोग गांव में हैं, 12,000 रुपये शौचालय के नाम पर 2,000 रुपये देने के बाद शौचालय पास हो रहा है। घर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिया जाता है 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपये घूस लिया जा रहा है। तो जनप्रतिनिधि अगर आप हैं और गरीबों के साथ अगर इस तरह का किया जा रहा है तो आप कहाँ हैं? आप क्या काम कर रहे हैं? आप अपने कर्तव्य का निर्वहन किस तरह से कर रहे हैं कि गरीबों को जो है निचोड़ दिया जा रहा है, चूस लिया जा रहा है? अब बताइए, जिस व्यक्ति का पूरा घर जल गया, संपत्ति जल गया, वो 40,000 रुपये आपको घर बनाने के लिए कहाँ से देगा? और देना क्यों बनता है? आपको घूस क्यों दिया जाना चाहिए? आपको घूस नहीं दिया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, 1 रुपये नहीं। इस तरह का जो भी खेल भ्रष्टाचार का आप लोग अपने अपने कार्यालय में बैठकर, ब्लॉक में बैठकर कर रहे हैं, इसको पूरी तरह से बंद कीजिए, इसको कंप्लीट बंद कीजिए। ये नहीं चलने वाला है। और इस तरह के लोग जो आपको भ्रष्टाचार में ढकेल रहे हैं, आपके चाहे वो आपके जनप्रतिनिधि हो, मुखिया हो, सरपंच हो, अगर वो कहते हैं कि पैसा लगेगा, पैसे लेकर काम होगा, ऐसे लोगों को आप हटा दीजिए, इनको मत खड़ा कीजिए, इनको वोट मत दीजिए। आप वोट उसी को दीजिए जो अच्छे नेता है, जो ईमानदार है, जो आपके लिए काम करे। 766 जिले हैं पूरे भारत में। ऐसा तो नहीं है कि जो मुख्यमंत्री है, जो प्रधानमंत्री हर जिले में एक दिन जाएगा तो 2 साल लगेगा घूमने में। पूरे भारत में घूमने में 2 साल लगेगा। हर प्रखंड का समस्या ये प्रधानमंत्री या एक मुख्यमंत्री के पास, जो जनप्रतिनिधि आपके जो लोकल हैं, ये उनका काम है कि वो अपने काम को अच्छे से करें। तो हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि जितना हो सके आपकी मदद की जाए और कागजी कार्रवाई जो भी हो उस पर मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जो है मैं उस पर मदद करूंगा। अभी आपको जो कार्रवाई हो रही है उसको कीजिए और इसके बारे में आप बताइएगा। तो आपको मैंने नहीं, ठीक है, जो भी संपत्ति आपकी जली है सारे का ब्यौरा लिस्ट बनाइएगा उसका, और एक टोटल उसका बता। आप आकलन किए हैं कि कितने का संपत्ति जला है, सारा कुछ का लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के उसको लिखिए और एक लमसम उसका हिसाब लिखिए कि ये इतने का सामान है। और उसके बाद जो है आप क्लेम कीजिए कि हमको इतना मिलना चाहिए। करेंगे ना? पीछे नहीं हटना है, एकदम आपका अधिकार है। ठीक है, हम करेंगे, पीछे नहीं हटना है, किसी हालत में नहीं हटना है। घूस की कोई बात करे, कहीं बात करे, आप हमसे संपर्क कीजिए, ठीक है? हमसे संपर्क कीजिए, आपके साथ चलें, ठीक है ना? वहीं भी और इस तरह का होता है, घूस कोई लेते हैं, आप लोग साथ में कुछ लोग जो नौजवान लड़के हैं, नवयुवक, आप लोग साथ दीजिए और जाइए और वीडियो बनाइए। जो आदमी ऐसे मांग रहा है आपसे घूस, कहीं भी कोई घूस मांगता है, आप वीडियो बनाइए, क्योंकि सबूत के दम पर हम लोग किसी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे मुँह से बोल देने से होगा नहीं, सबूत के दम पर ही हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए किसी को भी छोड़िए मत, अपना अधिकार उसको आप दीजिए। ये आपका अधिकार है, हक है, भीख नहीं है, ये भीख नहीं है।
हक है आपको सरकार से ये लेना। ठीक है, ठीक है। मैं हूं विनय पुरी, आप देख रहे थे राष्ट्रीय योद्धा न्यूज। धन्यवाद।